नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम बीएसटीसी पीटीटी 2022 की आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के मेले। राजस्थान के अंदर लगने वाले मुख्य मेले और उससे संबंधित आने वाले सवालों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पेशेंस बना करके देखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसी ही बेहतरीन क्लासें समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, केसरिया जी का मेला है वो कहाँ भरता है? कौन से देवता का भाई केसरिया जी का मेला कहाँ भरता है? परबतसर में, केराडू में, झालरापाटन में या धुलेव में? जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बताने हैं कि केसरिया जी का मेला है वो कहाँ पर लगता है। तो सही आंसर आपका होगा धुलेव। धुलेव है उदयपुर के अंदर। कहाँ है भाई? धुलेव उदयपुर के अंदर है। तो यहाँ पर केसरिया जी का मेला है वह लगता है। ये क्षेत्र अष्टमी को लगता है। केसरिया जी का मेला कब लगता है भाई? क्षेत्र अष्टमी को ये मेला भरता है। ये ऋषभ देव जी का मेला भी है। केसरिया जी को ऋषभ देव भी कहते हैं। जैनों के जो देवता है ऋषभ देव, उनका मेला है। और यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव है। भील, मीणा, जैन और अन्य जो धर्म के लोग हैं वो भी इस मेले में आते हैं। तो आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? शाहपुरा जो भीलवाड़ा के अंदर है, वहाँ का फूलडोल मेला है वो कौन से महीने में आयोजित होता है? चैत्र माह में, बैसाख माह में, कार्तिक माह में या पौष माह में? इस मेले की शुरुआत 1822 ईस्वी के अंदर भीलवाड़ा से हुई थी और 4 साल तक ये मेला भीलवाड़ा में आयोजित हुआ था। उसके बाद 1826 ईस्वी में ये शाहपुरा में आयोजित होना शुरू हो गया था। तो इसका सही जवाब है अ, क्षेत्र माह में ये आयोजित होता है। होली के कुछ दिन बाद ये फूलडोल महोत्सव है। ये जो राम सनई संप्रदाय है उनके द्वारा आयोजित किया जाता है। राम सनई संप्रदाय की जो शाखा है शाहपुरा में, उसके द्वारा ये फूलडोल मेला आयोजित होता है क्षेत्र महीने के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। असंगत युग्म को छांटना है, यानी जो आपको सही नहीं लग रहा है इनमें से वो अलग करके आपको बताना है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में लगता है, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में भरता है, ऊंट महोत्सव जैसलमेर मनाया जाता है या हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है? इनमें से कौन सा अलग है वो आपको कमेंट्स में जल्दी से बताना है। बिल्कुल ग्रीष्म महोत्सव है वो माउंट आबू में। शीत महोत्सव पूछा जाए तो भी माउंट आबू में ही लगता है। चंद्रभागा का मेला है जो पशु मेला है और झालरापाटन झालावाड़ में भरता है, बिल्कुल सही है। हाथी महोत्सव है बिल्कुल जयपुर के अंदर भरता है। आपका सही जवाब हो जाएगा सी, ऊंट महोत्सव। ये जैसलमेर में नहीं होता, ये बीकानेर में भरता है। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है भाई? बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। तो सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला है श्री मलीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? कौन सा मेला भाई? मलीनाथ पशु मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है? इसके अंदर मालानी नस्ल के घोड़े हैं वो बिकने के लिए आते हैं और ये बहुत ही बड़ा पशु मेला है काफ़ी। और क्षेत्र महीने के अंदर ये भी लगता है। लगभग 15 दिन तक चलता है क्षेत्र महीने के अंदर। तो जल्दी से आपको बताना है पुष्कर अजमेर में भरता है या तिलवाड़ा बाड़मेर या झालरापाटन झालावाड़ या परबतसर नागौर? ये चारों ही पशु मेलों के स्थान है, लेकिन मलीनाथ पशु मेला है वो कहाँ भरता है आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी से बिल्कुल इसका सही आंसर है वो है तिलवाड़ा बाड़मेर। कहाँ भरता है भाई? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर मलीनाथ पशु मेला भरता है। बी आपका सही जवाब है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी अब आपको यहाँ पर भी जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तेजा जी का मेला बीकानेर में लगता है, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में भरता है, रामदेव जी का मेला जैसलमेर में लगता है या लक्खी मेला करौली में लगता है? कौन सा आपको अलग लग रहा है? बिल्कुल सीधा सा इसका जवाब होगा। क्या होगा भाई? ए आपका सही आंसर है। तेजा जी का मेला है वो बीकानेर में नहीं भरता। ये कहाँ भरता है भाई? नागौर के अंदर भरता है। तेजा दशमी के दिन तेजा जी का मेला नागौर के अंदर भरता है, नागौर में परबतसर के अंदर। और ये एक पशु मेला भी है और इसके अंदर नागौर के बैल और बीकानेर के ऊंट है वो सर्वाधिक मात्रा में बिकने के लिए आते हैं। भाद्रपद सुदी दशमी को तेजा दशमी कहते हैं। भाद्रपद महीने की जो शुक्ल पक्ष की दशमी है उस दिन तेजा जी का मेला है वो भरता है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब था। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव कहाँ मनाया जाता है?
प्रत्येक वर्ष मनाने वाले शीतकालीन उत्सव को कहाँ मनाते हैं? माउंट आबू में, जयपुर में, जोधपुर में या उदयपुर में? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर वार्षिक शीतकालीन उत्सव यानी हर बार सर्दियों में मनाया जाने वाला उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? बिल्कुल आपका सही जवाब है ए, माउंट आबू के अंदर मनाया जाता है। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ही माउंट आबू सही आंसर होगा। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में पतंग उत्सव कौन से महीने में मनाया जाता है? पतंग उत्सव है वह कौन से महीने में मनाया जाता है? आपको पता होगा मकर संक्रांति के अवसर पर ये जयपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है पूछे तो जयपुर में। कब मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति के अवसर पर। और आपको पता है मकर संक्रांति कब आती है भाई? 14 जनवरी को। कब आती है? 14 जनवरी को। तो ये कौन से महीने में हो गया? जनवरी महीने के अंदर मनाया जाता है। स आपका बिल्कुल सी आपका सही जवाब है। 14 जनवरी को मनाया जाता है मकर संक्रांति के अवसर पर। पतंग उत्सव है वो जनवरी महीने में जयपुर में मनाया जाता है। बीकानेर ऊंट उत्सव के कौन से महीने में मनाया जाता है? बीकानेर के अंदर जो ऊंट महोत्सव मनाया जाता है वो कौन से महीने में मनाया जाता है? आपको बताना है जून महीने में, मार्च महीने में, जनवरी महीने में या अगस्त महीने में। ऊंट महोत्सव है वह कौन से महीने में बीकानेर में मनाया जाता है? सही जवाब होगा आपका बिल्कुल सी, यानी जनवरी महीने के अंदर बीकानेर के अंदर है ये ऊंट महोत्सव है मनाया जाता है। आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। किसको मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है? कौन सा स्थान है जो मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है? कौन सा महोत्सव भाई मांड महोत्सव के रूप में जाना जाने वाला स्थान कौन सा है? मारवाड़, कोलायत, चंद्रभागा या कबीर यात्रा? कौन सा है? जल्दी से आपका कमेंट्स आना चाहिए भाई। मांड महोत्सव। मांड महोत्सव क्या है? ये वीरों की याद में मांड महोत्सव का आयोजन होता है। किसकी याद में भाई? वीर शहीदों की याद में। और कहाँ होता है भाई? जोधपुर के अंदर। कहाँ? जोधपुर में। तो जोधपुर को क्या कहते हैं भाई? पहले क्या कहते थे? मारवाड़ कहते थे। ये आपका सही जवाब होगा कि मारवाड़, यानी मारवाड़ के अंदर मांड महोत्सव है वो मनाया जाता है प्रतिवर्ष वीरों की याद में। चलिए, राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन होता है? विश्व प्रसिद्ध उर्स। उर्स क्या होता है? उर्स होता है कोई भी सूफी संत हो उसकी पुण्यतिथि हो और दरगाह पर मनाई जाती है उसको उर्स कहते हैं। और ये हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये उर्स जिसके बारे में बात की जा रही है कहाँ मनाया जाता है भाई? अजमेर के अंदर मनाया जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर ये प्रतिवर्ष अजमेर के अंदर आयोजित होता है। सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? कपिल मुनि का आश्रम कोलायत, इसका वार्षिक मेला है वो कहाँ लगता है भाई? बीकानेर में, झालावाड़ में, कोटा में या पुष्कर में? कपिल मुनि और कोलायत कहाँ पर है? ये आपका सही जवाब होना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला भरता है। कब भाई? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कपिल मुनि का के आश्रम के पास कोलायत के अंदर ये मेला भरता है। और कोलायत कहाँ है? तो आपका सही जवाब बिल्कुल ए, बीकानेर के अंदर है। कोलायत कहाँ है भाई? बीकानेर में है। बिल्कुल आपका ये सही जवाब होगा। खलकाणी माता का मेला कहाँ लगता है? खलकाणी माता है, इनका मेला कहाँ लगता है? आपको कमेंट करके जल्दी से आंसर सही देना है। तो खलकाणी माता का मेला है वह सही जवाब होगा आपका ए, लूणियावास, जयपुर के अंदर लगता है। लूणियावास कहाँ आया हुआ भाई? जयपुर के अंदर आया हुआ है। खलकाणी माता शीतला माता को कहते हैं। कौन सी माता को भाई? शीतला माता है उसको खलकाणी माता भी कहते हैं। और ये जो खलकाणी माता का मेला है इसको गधों का मेला भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। कालिया लालिया कालिया का मेला कहाँ आयोजित होता है? बहुत ही अद्भुत सवाल आपके सामने होगा। लालिया कालिया का मेला कहाँ आयोजित होता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। कई बार ऐसे चौंकाने वाले सवाल है वो एग्जाम में आते हैं। तो आपको बताना है कि लालिया कालिया का मेला है वो कहाँ आयोजित होता है। इसके बारे में, मेले के बारे में बात भी करेंगे कि लालिया कालिया है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि ये नरसिंह जयंती पर मनाया जाता है। कौन सी जयंती भाई? नरसिंह जयंती। आपको पता है नरसिंह कौन थे? हिरण्यकश्यप की हत्या करने वाले और प्रहलाद भक्त को बचाने वाले नरसिंह का रूप धारण किया था ऋषि वराह ने। किसने? वराह ऋषि ने ये रूप धारण किया था। तो इसके अंदर कालिया है वो हिरण्यकश्यप है। कालिया है वो हिरण्यकश्यप थे। और लाल्या है वह नरसिंह यानी वराह को माना जाता है। लाल्या वरसिंह और कालिया हिरण्यकश्यप को
माना जाता है। और ये मेला है वो अजमेर के अंदर आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है भाई? अजमेर के अंदर। द आपका सही जवाब होगा। ये मेला लालिया कालिया का मेला है वो अजमेर में आयोजित होता है। बिल्कुल आपका डी सही जवाब है। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। हाड़ौती का सुरंगा मेला कौन से मेले को कहते हैं? हाड़ौती क्षेत्र के अंदर लगने वाला सुरंगा मेला है, कौन से मेले को कहते हैं? तो आप सीधे से काट सकते हैं कि रामदेवरा हाड़ौती में नहीं आता, पर्वतसर है नागौर में, ये भी हाड़ौती में नहीं आता, पुष्कर अजमेर है, ये भी हाड़ौती में नहीं आता। तो हाड़ौती में कौन आएगा भाई? चंद्रभागा मेला, झालरापाटन, झालावाड़। बिल्कुल अ आपका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आपको पता नहीं हो तो भी आप दिमाग से सही जवाब दे सकते हैं। तो अ आपका सही जवाब था। हाड़ौती का सुरंगा मेला है, चंद्रभागा मेले को कहते हैं। सबसे बड़ा आदिवासी मेला बेणेश्वर मेला किस तारीख को यानी किस तिथि को आयोजित किया जाता है? बानेश्वर लिखा हुआ है, ये बेणेश्वर है। कौन सा मेला है भाई? बेणेश्वर मेला। कौन सी तिथि को आयोजित किया जाता है? चैत्र मास की पूर्णिमा, आश्विन मास की पूर्णिमा, भाद्रपद मास की पूर्णिमा या माघ महीने की पूर्णिमा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपका आंसर है वो आना चाहिए कि बेणेश्वर मेला है आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला, आदिवासियों का कुंभ जिसे कहते हैं। ये माघ महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कौन सा भाई? माघ महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बिल्कुल डी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से गलत युग्म आपको छांटना है। आंसर भी आपको दिख गया होगा, कोई बात नहीं। गलत युग्म आपको पता लगाना है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, बादशाह मेला ब्यावर में लगता है, मरु महोत्सव है, मारू नहीं है, मरु महोत्सव बाड़मेर में लगता है, या गौतमेश्वर मेला सिरोही में लगता है। कौन सा इसमें से गलत है वो आपको छांटना है। जल्दी से आप कमेंट में कमेंट करके जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपका सही जवाब है वो है मरु महोत्सव। ये बाड़मेर में नहीं है भाई। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है। तो बिल्कुल आपका सी सही जवाब है। बाकी सभी सही है। बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर में लगता है, बादशाह मेला है वो ब्यावर में लगता है, और गौतमेश्वर मेला सिरोही में लगता है। मरु महोत्सव है वो जैसलमेर में मनाया जाता है। बाड़मेर के अंदर तो थार महोत्सव मनाया जाता है। तो सही जवाब हो गया आपका। मत्स्य महोत्सव राजस्थान के कौन से शहर में मनाया जाता है? मत्स्य महोत्सव मछलियों से संबंधित है, कौन से शहर मनाया जाता है? अलवर, जैसलमेर, कोटा या जयपुर? जल्दी से आपका कमेंट्स है वो कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो मत्स्य प्रदेश कौन से को कहते हैं भाई? अलवर को कहते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? अलवर हो जाएगा। बिल्कुल ए आपका सही जवाब है कि मत्स्य महोत्सव अलवर में मनाया जाता है। आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको मिलती है सबसे बेस्ट बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी की क्लासें, और पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, इसको ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में त्रिनेत्र गणेश मेला कहाँ आयोजित होता है? तीन आंखों वाले गणेश जी का मेला है वो कहाँ लगता है? सवाई माधोपुर, कोटा, जैसलमेर या पांडुपोल? सही जवाब आपका क्या होगा भाई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि राजस्थान के अंदर तीन आंखों वाले गणेश जी का मेला, त्रिनेत्र गणेश मेला कहाँ पड़ता है? सही जवाब है आपका बिल्कुल अ सवाई माधोपुर, रणथंभौर के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है और वहां पर ये मेला भरता है, रणथंभौर अभ्यारण्य के अंदर सवाई माधोपुर में। आगे बढ़ेंगे। अगला है निम्न में से असंगत कौन सा है? निम्न में से असंगत यानी गलत है वो छांटना है। नाहणोत्सव कोटा, हाथी महोत्सव आमेर, बैलून महोत्सव बाड़मेर या एडवेंचर महोत्सव जयपुर? कौन सा असंगत है, कौन सा गलत है वो आपको बताना है। ये जो सवाल है इसके बारे में, नाहणोत्सव कोटा बिल्कुल सही है, हाथी महोत्सव आमेर जयपुर मनाया जाता है सही है, बैलून महोत्सव यानी गुब्बारे उड़ाने का महोत्सव बाड़मेर मनाया जाता है, एडवेंचर महोत्सव ये जयपुर नहीं है, आपका डी सही जवाब है, ये कोटा में मनाया जाता है। ये पर्यटन विभाग द्वारा एडवेंचर महोत्सव है, ये पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और ये हर वर्ष अक्टूबर महीने में आयोजित होता है। कौन से महीने में भाई? अक्टूबर महीने के अंदर कोटा में आयोजित होता है एडवेंचर महोत्सव। चलिए बहुत सारे महोत्सव और भी है जिसके बारे में आप चाहें तो बात कर लेते हैं। मत्स्य महोत्सव की बात कर ली अलवर में, थार महोत्सव बाड़मेर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, शीत महोत्सव माउंट आबू में, हाथी महोत्सव जयपुर में और मरु महोत्सव जैसलमेर में है। इसके अलावा भी और सारे महोत्सव है जिसके बारे में बात करेंगे। ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर का मेला कहाँ लगता है? ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर है जो महाराष्ट्र के अंदर
स्थित हैं। इनका मंदिर महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद के पास इनका मंदिर है। लेकिन ये राजस्थान के अंदर इनका मेला कहाँ लगता है वो बताना है, सिवाड़, रेवास, लोनियावास या मंगड़ियावास। तो जल्दी से आपके कमेंट्स आने चाहिए कि ज्योतिर्लिंग घोषेश्वर का मेला है वो कहाँ भरता है। सही जवाब आपका होगा बिल्कुल ए, सिवाड़ है, सवाई माधोपुर के अंदर यहाँ इनका मेला भरता है। कहाँ? सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर ज्योतिर्लिंग घोषेश्वर का मेला भरता है। चौहटन बाड़मेर में आयोजित होने वाला वह मेला जिसे अर्ध कुंभ माना जाता है। चौहटन बाड़मेर के अंदर आयोजित होने वाला वह मेला जिसे अर्ध कुंभ माना जाता है। ये इसका समय कोई फिक्स नहीं है कि कब मनाया जाता है, क्योंकि इसका एक विशेष योग है वो बनता है तो ही ये मनाया जाता है। ये मेला है वो पौष माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या, ये तो हर साल आती है, लेकिन इसके साथ में क्या आनी चाहिए? सोमवती होनी चाहिए, यानी सोमवार भी साथ में होना चाहिए। ऐसा योग कई साल बाद बनता है। तो पौष माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को और सोमवार साथ में हो, इस दिन ये मेला चौहटन बाड़मेर के अंदर आयोजित होता है। इसको अर्ध कुंभ भी कहा जाता है। तो इसका नाम है सुइया मेला। इसको स्थानीय भाषा में साइया मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्थानीय भाषा में साइया मेला भी कहते हैं। तो सुइया मेला या साइया मेला है, ये चौहटन के अंदर आयोजित होता है। इसको मरु कुंभ भी कहा जाता है, अर्ध कुंभ के साथ साथ मरु कुंभ भी कहते हैं। तो ये चौहटन के अंदर मनाया जाता है। ब आपका बिल्कुल सही जवाब है। और ये 2 साल पहले आयोजित हुआ था और आगे लगभग 8-10 साल बाद आयोजित होगा। लोक भाषा में किस नाम से प्रसिद्ध रानी सती का झुंझुनू में भाद्रपद अमावस्या को एक विशाल लक्खी मेला आयोजित होता है। भाद्रपद महीने की अमावस्या को एक विशाल लक्खी मेला, यानी जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं, रानी सती का ये मेला है, किस नाम से जाना जाता है? करणी माता, शिला देवी, सती माँ या दादी जी। जल्दी से आपको कमेंट में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसके सही आंसर की बात करेंगे तो रानी सती का झुंझुनू में जो भाद्रपद अमावस्या के विशाल लक्खी मेला में लगता है उसको दादी जी का मेला भी कहते हैं। डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्या है भाई? दादी जी का मेला। शाहपुरा भीलवाड़ा में आयोजित होने वाले रामसनई संप्रदाय का फूलडोल मेला आयोजित होता है। कब आयोजित होता है ये पूछा है। बिल्कुल मैंने आपको पहले ही बात की थी, सवाल आया था। रामसनई संप्रदाय द्वारा आयोजित होता है फूलडोल मेला। ये चैत्र माह के अंदर रंग पंचमी आती है उस दिन आयोजित होता है, यानी होली के 5वें दिन उस पंचमी को रंग पंचमी कहते हैं। इस दिन मनाया जाता है। ये आपका सही जवाब है। कार्तिक माह में चंद्रभागा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? कार्तिक महीने के अंदर आयोजित होने वाला चंद्रभागा पशु मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? चंद्रभागा के बारे में अपन पहले भी बात कर चुके हैं। ये है, इसका सही जवाब है झालरापाटन, झालावाड़। ठीक है, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चंद्रभागा पशु मेला है जो झालरापाटन, झालावाड़ में आयोजित होता है। झालरापाटन को घंटियों का शहर भी कहते हैं। अगला है लांगुरिया नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षण है? यानी कौन से मेले में लांगुरिया नृत्य और लांगुरिया गीत गाए जाते हैं? शीतला माता का मेला, करणी माता का मेला, कैला देवी का मेला या जीण माता का मेला। जल्दी से आपके कमेंट्स आने चाहिए। ये कौन से जिले में, इसके बारे में बात करूं तो ये करौली जिले के अंदर है। तो आपको सीधा सा आंसर मिल गया होगा कि कैला देवी का मेला है जो करौली में लगता है। ठीक है, तो कैला देवी माता का मेला है करौली में, वहाँ लांगुरिया नृत्य और लांगुरिया गीत है वह उस मेले के अवसर पर गाए जाते हैं। तो सी आपका बिल्कुल सही जवाब था। किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है? ऐसे देवता का मेला जिसको सांप्रदायिक सद्भाव यानी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। बाबू जी का मेला, गोगा जी का मेला, तेजा जी का मेला या रामदेव जी का मेला। जल्दी से आपके कमेंट्स, बिल्कुल सही जवाब आपका आ रहा है। ये है डी, रामदेवरा का मेला। ठीक है, भाद्रपद मास के अंदर शुक्ल पक्ष की बीज को लगता है जिसे भादवा की दूज भी कहते हैं। तो भाद्रपद महीने के अंदर शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ये आयोजित होता है रामदेव जी का मेला, जो रुणेसा पोखरण के अंदर स्थित है। रुणेसा को रामदेवरा भी कहते हैं। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेले का नाम आपको बताना है। कैला देवी का मेला, करणी माता का मेला, शीतला माता का मेला या कैला देवी मेला और करणी माता मेला दोनों। क्या सही जवाब होगा? जल्दी से आपके कमेंट्स है वो आने चाहिए। तो इसका सही जवाब आपका है भाई सी, शीतला माता का मेला है उसको बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें
लोग बैलगाड़ी को सजा करके इस मेले में लेकर के आते हैं। बैलगाड़ी सजा करके और मेले में लोग हैं वो आते हैं। और इसके अलावा इस जो शीतला माता देवी है, इस मंदिर के पुजारी है, वो कुम्हार जाति के लोग होते हैं। कौन है भाई? कुम्हार जाति के लोग हैं, वो इसके पुजारी होते हैं। आगे बढ़ेंगे। कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? कल्याण जी का मेला है वो कहाँ लगता है? जयपुर, आमेर, फालना या डिग्गी? जल्दी से आपके कमेंट्स आने चाहिए। तो सही जवाब आपका होगा बिल्कुल डिग्गी। कहाँ पर आया हुआ भाई? ये टोंक में आया हुआ है। डिग्गी है वो मालपुरा टोंक में आया हुआ है और यहाँ पर कल्याण जी का मेला है वो भरता है। ठीक है, इसके बारे में एक गीत भी प्रसिद्ध है, हमारे डिग्गीपुरी का राजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? पहले आ चुका है, झालरापाटन झालावाड़ सही आंसर है। राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अपन ने बात की थी शीत उत्सव की, तभी बात की थी ग्रीष्म उत्सव की भी। कहाँ मनाया जाता है भाई? माउंट आबू में मनाया जाता है। बिल्कुल ए आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन से मेले उसके मनाने के महीनों का जोड़ा सही नहीं है? ये आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन महीने में, पुष्कर मेला कार्तिक महीने में, या बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण महीने में, या इनमें से कोई भी नहीं, यानी सभी सही है तो आप अ आंसर देंगे, वरना बाकी वाले आंसर देंगे। जल्दी से कमेंट बताइए कौन सा मेला है उसका जोड़ रामदेव जी का मेला है या पुष्कर है या खाटू श्याम जी, कौन से मेले का जोड़ महीने के साथ सही नहीं है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा बिल्कुल डी, रामदेव जी का मेला वो श्रावण महीने में नहीं लगता। कौन से महीने में लगता है? अभी अपन ने बात की थी भाद्रपद महीने के अंदर लगता है। ठीक है, तो भाद्रपद महीने के अंदर लगता है रामदेव जी का मेला, इसलिए ये डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। डोल मेला किस शहर में आयोजित होता है? डोल मेला है वह कौन से शहर में आयोजित होता है? जल्दी से आपको बताना है। डोल मेला कहाँ लगता है भाई? बिल्कुल ए आपका सही जवाब है। 12 जिले के अंदर ये डोल मेला आयोजित होता है। इस मेले को श्री जी का मेला भी कहते हैं। डोल मेले का दूसरा नाम श्री जी का मेला भी है। कुछ मेले ऐसे हैं जो आपने नहीं सुन रखे होंगे, तो ये सवाल आपके आगे आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो श्री जी का मेला या डोल मेला है वो 12 के अंदर लगता है। आगे बढ़ेंगे। जसवंत प्रदर्शनी कौन से शहर में आयोजित की जाती है? जसवंत प्रदर्शनी है वह राजा जसवंत सिंह के बारे में कौन से शहर में आयोजित की जाती है? अलवर, भरतपुर, उदयपुर या धौलपुर? सही जवाब क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। बिल्कुल आपका सही जवाब है भरतपुर। क्या है भाई? भरतपुर के अंदर जसवंत प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध भरथरी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? भरथरी का मेला है वह कहाँ लगता है? भरतपुर में, अलवर में, जयपुर में या सीकर में? जल्दी से आपके कमेंट्स आने चाहिए। भरथरी का मेला कहाँ भरता है? तो मुनि भरथरी का मेला बी आपका सही आंसर है। अलवर जिले के अंदर भरता है। कौन से जिले में भाई? अलवर जिले में भरता है। गोगा मेड़ी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? गोगा जी का मेला है और गोगा मेड़ी का मेला है, ये पशु मेला भी है। कहाँ पर आयोजित होता है? नागौर, बाड़मेर, झालावाड़ या हनुमानगढ़? तो गोगा जी की मेड़ी कहाँ है भाई? हनुमानगढ़ में। तो हनुमानगढ़ आपका सही आंसर है कि गोगा मेड़ी का मेला है जो हनुमानगढ़ में आयोजित होता है। आज का अंतिम सवाल है, चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित होता है? सवाल बार बार आ रहा है, तो सही जवाब आपको पता है, झालावाड़। चलिए, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी आपके ग्रुप है, फेसबुक वगैरह, वहां ज़रूर शेयर कर दें, जिससे आपके साथी है वो भी बीएसटीसी की तैयारी में जुड़ सकें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।